सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, मेरी वे बात सुनकर वासवा राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अत्यंत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशी राज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वे सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए हे मानक, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वहीं हस्तिनापुर में ही ठहर गया, और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वे एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी इंद्र निग्रही तथा श्रृंगार रस से अनभिज्ञ तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। तत्पश्चात रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोष पूर्वक बोला, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ी हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत वर्ण का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं पर रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गया। तदंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार का देखकर मेरी माता खिन्न मस्तक हो गई। तत्पश्चात 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं है, अतएव तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद ऋतु काल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरु वंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वे बात मानकर रात में शयनागार में चला गया। तत्पश्चात अंबिका ने विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वे सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वे भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक विहार किया और पुनः प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधु, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों को अत्यंत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण शुक संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए वे अत्यंत दुस्त्यज होती है। रूपहीन तथा आलंब रहित ये माया ज्ञानियों को भी मोहित करती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेह शक्ति से आबद्ध मेरे मन को वन में शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो गया। वे कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला आता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता था कि ये पुत्र कौन है, ये मोह कैसा, मेरे मर जाने पर ये मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न ये पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, ये मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांतचित्त होकर एकांत में मैं ये संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। भीष्म की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है।
तत्पश्चात सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी दो भार्याएं हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखी हुए और वे राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन को चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को सांत्वना देकर मैं पुनः हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुनः चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमारों से 5 क्षत्रिज पुत्रों की 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म, वायु तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन ये कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल तथा सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हुए। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। तत्पश्चात मुनि लोग पति विहीन उस दुखी शूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों सहित हस्तिनापुर को ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। ये सुनकर मैं उन पांडु पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के ये पुत्र हैं ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे ये एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। तत्पश्चात द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन का प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के परस्पर संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणावत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र प्रोचन को वहां भेजकर दिव्य लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात कुंती सहित उन पांडवों के उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पौत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल उन पांडवों को एक चक्र का नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रुपद के नगर में भेज दिया। कृष शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चर्म पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रुपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रुपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुनः माता कुंती के आदेश से पांचों भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, तत्पश्चात वे सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव वस्त्र देने का निश्चय किया। हे द्विज श्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मैं दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखी हुआ और उसने रुत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण, दूत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेल में अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने द्रुत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा रहा। मैं कौन हूँ, ये किसके पुत्र हैं, ये किसकी माता है और सुख क्या है, जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिला। दोलायमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है।
हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव मेरे संदेह का निवारण कीजिए। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ वेत्ता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे, हे पुराण वेत्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? ये पूर्ण रूप से निश्चित है कि संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सनक तथा कपिल ये सभी माया के वशवर्ती होकर संसार सागर में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ। सुनिए, हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करते लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर ये प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वे उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषय की इच्छा, इनमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरे को बता दी जानी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एकचित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुंचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास्य व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञ जनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वे 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करें, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वे विशाल नैना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वे हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अभिष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। वे कन्या हम दोनों की मनोवांछित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वे व्यंजन, पंखा, आसन तथा शय्या आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती ही रहती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदाध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र साम का गान करता रहता था। मनोहर समागान सुनकर वे विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझमें प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वे राजकुमारी मेरे तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजनादि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वे मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल बिछोना बिछाती थी वैसा पर्वत के लिए नहीं। वे सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी, किंतु पर्वत मुनि को नहीं।
तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए, ये राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ भी देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती। ये भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित होता है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल ही जाता है। हे मुने, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठ पूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुण्य बोला, हे पर्वत, विशाल नैनों वाली ये राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा ये सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो गए और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुखाकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया। अतएव तुम्हारा भी अमृत्यु लोक में ही निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय से बंदर के मुख वाला हो गया। वीणा सुनने की उत्कट अभिलाषा रखने वाले वे परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुनः मानव की मुख कृति वाले कैसे हुए? ये सभी बातें भली भांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ गए? अब दोनों का पुनर्मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखी हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भवन में ठहरा रहा और वे राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा? ऐसा सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रगट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा। अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतएव योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बताइए जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस प्रकार सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धाय के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से ये सुखकर बात कह दो। नारद से मोहित मैं महती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रस में नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का ये वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठे सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही वे तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वर्ण कर लिया है। पुत्री ने ये कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दूं? कहाँ भिष्टाटन करने वाला ये कुरूप भिक्षु और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती?
ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। हे सुंदर केशव वाले, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्ति पूर्वक इस हट से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वे धनहीन वानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाले और ये मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो? वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाले, इस निंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखी नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंट को कोमल पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा? इस कुत्सित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी तो नहीं उत्पन्न होगी। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगी? नारद जी बोले, माता की ये बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलता पूर्वक अपनी माता से कहा, रसमार्ग से अनभिज्ञ तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख, रूप, धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वे हरनियां धन्य है जो नाच से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती हैं, किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते। हे माता, नारद जी जिस सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मूर्ख के साथ रहना प्रतिक्षण मृत्यु के समान होता है। अतएव सुंदर रूप से संपन्न तथा संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता को धिक्कार है। वचनों से सुख प्रदान करने वाले गुणवान भिक्षु की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छना के भेद को सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा आठों रसों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियां कैलाश ले जाती हैं, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वे मनुष्य होता हुआ भी देवता है, किंतु जो स्वरों के सप्तभेद का ज्ञान नहीं रखता वे पशु के समान होता है, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। मूर्छना तथा तन्मार्ग को सुनकर जो आह्लादित नहीं होता उसे साक्षात पशु समझना चाहिए। स्वर प्रेमी हरिण को पशु नहीं समझना चाहिए। विषधर सर्प श्रेष्ठ है, क्योंकि वे कान न होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कर्ण युक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। मधुर स्वर से गाए गए गीत को सुनकर बालक भी प्रसन्नचित हो जाता है, किंतु जो वृद्ध गान के रहस्य को नहीं जानते उन्हें धिक्कार है। क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते? तीनों लोकों में उनके समान साम गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः नारद से प्रेम हो जाने के कारण मैंने पहले से ही इनका वर्णन कर लिया है। गुणों के निधान ये नारद शापवश बाद में वानर के समान मुख वाले हो गए थे। अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से संपन्न होने के कारण किसको प्रिय नहीं होते? किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन? हे माता, आप मेरे पिताजी से कह दे कि मैं मुनि श्रेष्ठ नारद का वर्णन कर चुकी हूँ। अतएव हठ छोड़कर अप्रसन्नता पूर्वक मुझे उन्हीं नारद को सौंप दे। नारद जी बोले, पुत्री की बात सुनकर तथा नारद मुनि में उसका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वे मन ही मन उन्हें सर्वज्ञ मुनि का वर्ण कर चुकी है। नारद जी बोले, इस प्रकार रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। हे प्रतंप, इस तरह विवाह हो जाने के पश्चात वानर के समान मुख वाला मैं अत्यंत दुखी मन से वही रहने लगा। जब राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी तब वानर सदृश मुख वाला मैं दुख से पीड़ित होता था, किंतु खिले हुए कमल
के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी वानर मुखाकृति के लिए कभी भी शोक नहीं करती थी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि मुझसे मिलने के लिए अकस्मात मेरे पास आए। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया तथा विधिवत पूजा की। दिव्य आसन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखी हो उठे। वानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय, दुर्बल तथा चिंतायुक्त दशा को प्राप्त मुझे अपने मामा से पर्वत मुनि ने ये वचन कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु मैं आज इस शाप का निवारण करता हूँ। सुनो हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनय युक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त शाप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूँ, अब देवलोक में तुम्हारा भी गमन हो। ये मैंने शाप का विमोचन कर दिया। नारद जी बोले, पर्वत मुनि के वचनानुसार उनके देखते देखते मैं सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता नारद अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से अब वे शाप से मुक्त हो चुके हैं। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उसे राजा से कहा। तब प्रीति युक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहां गए। तब संतुष्ट हुए महात्मा राजा ने मुझे तथा भागिनी पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। जैसा मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया है और जो पुरातन वृत्तांत है वे सब मैंने आपको बता दिया। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव न सुखी रहा है, न सुखी है और न ही सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है? हे मुने, सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही प्राणियों की देह उत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं पर्स पर हास परिहास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र भी उत्पन्न किए। व्यास जी बोले, हे साधु, हे मुने, आपकी ये बात सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणत हो गए? आप पुण्य पुरुष किस प्रकार हुए, ये सब पूर्ण रूप से बताएं। अपने पुत्र कैसे उत्पन्न किए तथा किस राजा के घर में आप भलीभांति रहे? आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए, जिन्होंने स्थावर जंगमात्मा समग्र जगत को विमोहित कर रखा है। सभी ग्रंथों के अर्थ तत्वों से युक्त तथा समस्त संशयों का नाश करने वाले आपके कथा अमृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योग वेत्ता मुनियों के लिए भी माया का बल अत्यंत दुर्जय है। उस अजय तथा दुश्चिंत माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं स्वर तथा तान से विभूषित महती वीणा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायत्र साम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया था। वहां मैंने देवाधिदेव विष्णु भगवान को देखा। वे हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। वे मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वे विलास में लक्ष्मी के साथ प्रमुदित होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली नारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को अति प्रिय तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतपुर में चली गई। व्यंजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे पद्मनाभ, मुझे आते देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? मैं ना तो कोई नीच हूँ, ना ही कोई धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूँ। नारद जी बोले, मेरा कुछ कुछ अभिमान पूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में
मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु श्वास को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है कि मैंने माया पर विजय पाली, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं, शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी इस जन्म माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, तो आप तथा अन्य कौन है जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई शरीर धारण करने वाला प्राणी हो, वे उस अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्व रज तम से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उसी माया का ही रूप है। वे रूपहीन होते हुए भी स्वरूप धारण करता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वे उसके वश में रहता है। कभी कभी काल धर्मज्ञ पुरुष को भी उद्गिन कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं जानी जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उस जगन्नाथ सनातन वसुदेव से पूछा, हे रमाकांत, अब मुझे ये बताएं कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वे कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है? हे महीधर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में सम्यक जानना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वे माया त्रिगुणात्मिकता, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है, तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोकों में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहां मैं तुम्हें अजित आत्माओं के लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझसे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विनिता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदर पूर्वक पीछे बैठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान विनिता पुत्र गरुड़ ने वैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हम दोनों बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम नगरों, पर्वतों के आसपास की बस्तियों, गायों की गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों, सुंदर बावलियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से सुशोभित विस्तृत तथा गहरे हृदय एवं मृगों तथा वरहाओं के बहुत से समूहों को देखते हुए कन्याकुब्ज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित हंस तथा सारसों से युक्त चक्रवाकों से सुशोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभायमान झुंड के झुंड भोरों की ध्वनि से गुंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध की समानता करने वाले विशिष्ट जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित, स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कान्याकुब्ज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतारकर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तटभाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर ले, तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधु जनों की चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृग चरण वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर और शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुश ले लिया।
पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह के विस्मृत हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महती वीणा को भी भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि ये क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूहों से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। युवा अवस्था वाले तथा आभूषणों से सुशोभित राजा तालध्वज शरीर धारण किए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाले तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व अथवा नाग की पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनैने, तुम सच सच बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी। तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। मुझे उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निस्संदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। नारद जी बोले, राजा तालध्वज के ये पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा? मैं आश्रयहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पौरुष व्यर्थ ही है। हे भूपाल, आप धर्मज्ञ हैं, अब जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव है और ना तो मेरा कोई स्थान ही है। मेरा ऐसा कहने पर वे राजा तालध्वज कामासक्त हो उठे और मुझ विशाल नैनों वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेष्टित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हों। उसमें कोमल आस्तरण बिछा हो तथा वे मोतियों की झालरों से सुशोभित हो। वे सोने की बनी हो, चकोर हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। राजा तालध्वज का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गई। मुझे अपने भवन में ले जाकर राजा तालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लगन तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह किया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने वहां मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्र अनुकूल अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्यों को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ारत रहते थे। कामकला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कानन में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। यही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी प्रिय पतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है, ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस तरह उनके सुख के लोभ में मैं सदा उन्हीं के अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्म शास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुने, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहां विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हुए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधि पूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्नचित मैं लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी।
10 माह पूर्ण होने पर नक्षत्र लगन तथा तारा बलयुक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हुए। जनना शोच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे प्रथम, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र हुआ। तदंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधनवा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मन अनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधन भूत मेरा गृहस्थी जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार वधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मन लगाते और तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मन को मोह लेते थे। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों अथवा वधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनिश्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक तुच्छ भयानक अथवा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्व कालिक विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर के कार्यों में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी है तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो गया था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है। ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास जी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राजमहिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में बड़ी धन्य हूँ। हे मानद, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वे हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कन्याकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रुओं के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पौत्रों का संहार करके वे राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पौत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय, मेरे पुत्र इस समय कहाँ गए? हाय, मुझे तो इस दुष्ट आत्मा अति बलवान महापापी तथा दुर्लंघ्य देव ने मार डाला। इसी बीच एक समय परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। हे वेदज्ञ, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि अति विलाप करती हुई मुझ अबला से बोले, तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही ये भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र है तथा ये कौन है? तुम परम आत्म गति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामिनी, मर्यादा के रक्षणार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिल दान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा और बंधु बांधवों तथा राजा को साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पुण्यतीर्थ सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे गजकामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म
जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भाई तथा बहन हुए तथा वे मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। उनमें से तुम किस किस का दुख मनाओगे? ये तो मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका ये वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संज्ञक तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। हे द्विजश्रेष्ठ, स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहाँ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, ये सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।